बोले विष्णु भगवान की जय। आप सभी को रमा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज 28 अक्टूबर को आप सभी रमा एकादशी का व्रत कर रहे हैं। आज हम सुनेंगे रमा एकादशी की व्रत कथा, व्रत महात्म्य, जिसे कि प्रत्येक व्रती को तो सुनना ही चाहिए। जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी इस कथा को अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। इसके श्रवण करने मात्र से ही आपके अनेकों अनेक पापों का नाश हो जाता है और आप भगवान श्रीहरि का सानिध्य प्राप्त करते हैं। सबसे पहले पूजा आदि करने के बाद एक स्थान पर बैठ जाएं, भगवान श्रीहरि के चरणों में मन को लगाएं और कथा सुनना आरंभ करें। हम कथा आरंभ करें उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्रीहरि या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। भगवान का नाम या भगवान का मंत्र लिखने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, आपका व्रत पूर्ण होता है। इसीलिए अवश्य लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। आइए अब कथा आरंभ करते हैं। कथा आरंभ करने से पहले भगवान गणेश को स्मरण करेंगे, माँ सरस्वती को स्मरण करेंगे और गुरुदेव को स्मरण करते हुए हम कथा आरंभ करेंगे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले गणेश जी महाराज की जय। ओम या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। अथ कार्तिक कृष्णा एकादशी व्रत कथा। आज रमा एकादशी की कथा हम सुनेंगे। कथा का जो वृतांत है आप सभी जानते हैं कि एकादशी की कथा का वृतांत भगवान कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर को सुना रहे हैं और वहीं से बनती हैं ये सभी महात्म्य और कथाएं। तो रमा एकादशी की कथा का वर्णन इस प्रकार से है। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, कार्तिक कृष्णा एकादशी का क्या नाम है और इसकी क्या विधि है, इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, सो आप कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ युधिष्ठिर, ध्यानपूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी, साथ ही यम, कुबेर, वरुण तथा विभीषण के साथ भी मित्रता थी। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा के एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुर के घर आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी भी आने ही वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा को अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति बहुत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन कोई नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं तो किसी प्रकार भी भूख सहन कर ही नहीं सकूंगा। शोभन, जो कि उसका जमाता था अर्थात दामाद था, तो वह बहुत ही दुर्बल था शरीर से और भूखा रह नहीं सकता था। लेकिन राजा का नियम था कि कोई भी उसके राज्य में एकादशी को भोजन नहीं करता था। और इसको सुन के जो दामाद था वो बहुत चिंतित हुआ कि किस प्रकार से वो अब रहेगा। वह अपनी पत्नी से बोला कि ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य ही चले जाएंगे। वह इस प्रकार से चिंतित होने लगा। इस घोषणा को सुनने के बाद चंद्रभागा कहने लगी कि स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है।
यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूँगा, जो भाग में होगा वो देखा जाएगा। ऐसा विचार कर उसने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन को अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातः काल होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार कराया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया करने के पश्चात अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ, अर्थात एक नगर की प्राप्ति हुई, क्योंकि उसने व्रत किया था और व्रत करते हुए उसकी मृत्यु हुई थी, इसीलिए उसे एक देवपुर नगरी प्राप्त हुई। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्य मणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणि से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों तथा छत्र व चंवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से सुशोभित सिंहासन पर आरूढ़ हो। ऐसा लगता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचकुंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान लिया और पहचान कर कहा कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट गया। शोभन भी उसको पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। तो वह ब्राह्मण बोला कि राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल से हैं। नगर में भी सब कुशल हैं, परंतु हे राजन, हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्णा रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, यह आप बतलाइए, फिर मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन कहने लगा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा से सब वृतांत कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता के साथ ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष में देखी या स्वप्न की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्र, तुम मुझको वहां पर ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को साथ लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि के मंत्रों के प्रभाव और एकादशी व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद वह बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के समीप गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठाया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर में जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधिपूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धापूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कार्य पूर्ण होकर प्रलय के अंत तक रहेगा।
इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर तथा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महत्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी समान है, इनमें कोई भेदभाव नहीं है। जो दोनों को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इसी के साथ कार्तिक रमा एकादशी की यह कथा यहाँ समाप्त होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ये है महिमा रमा एकादशी की। इतनी अधिक महिमा, इतनी अधिक पुण्यदायी है यह एकादशी और इसका व्रत। तो आप सभी भगवान का सानिध्य प्राप्त करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और अवश्य करें रमा एकादशी की पूजा व्रत और अवश्य सुने यह कथा। पारण के लिए, पारण की विधि के लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने विस्तृत बताया है कि आपको पारण कैसे करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, भोग में क्या लगाना चाहिए, पारण का समय क्या रहेगा। आपको सूक्ष्म बताते हैं। पारण 29 को करना है, सुबह 6:31 से और 8:40 का समय रहेगा। इसमें सुबह आप पारण कीजिए। बाकी जानकारी के लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। दिवाली पूजा विशेष वीडियो हमने बनाया है, उसे अवश्य देखें, जिसमें हमने करके दिखाया है दिवाली पूजन कैसे कर सकते हैं बिना किसी की सहायता के और सूक्ष्म सामग्री के साथ। वीडियो चला के आराम से देखिए और पूजा कीजिए। वैसे ही हमने वीडियो बनाया है धनतेरस की पूजा का भी, आप देखिए शास्त्र अनुसार किस प्रकार से आप पूजा करें। सूक्ष्म सामग्री के साथ अपने घर में पूजा कीजिए, आपको किसी की आवश्यकता भी नहीं है। वीडियो चला लीजिए, पहले एक बार देख लीजिए, सामग्री नोट कर लीजिए, फिर पूजा वाले दिन उसको चलाते जाइए और साथ में पूजा करते जाइए। भगवान सबका कल्याण करें। जय श्री हरि।